So hello everyone, today I am here with you all to discuss the next lecture, the next pending cell organelles in chapter 5, that is fundamental unit of life. So today we are going to discuss about first one, the Golgi apparatus. So Golgi apparatus के अंदर मेरे पास क्या है? It is also known as Golgi complex. Few points, also known as Golgi complex, right? डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी, discovered by Camillo Golgi, right? In 1898, right? So that was discovered in this. और ये ज्यादातर जो it is altogether absent in prokaryotes, altogether absent in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स मतलब आपको पता ही है कि जो पुराने सेल्स होते हैं, सिंपल सेल्स, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट? सो दीज आर द प्रोकैरियोट सेल्स जिसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर. अब इसकी स्ट्रक्चर के लिए आई वुड लाइक टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज. So see this. So this is the structure of Golgi bodies. Look at carefully. We can see here. Look at the structure. It is disc-shaped organelle consisting of a system of membrane-bound vesicles. अब यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे membrane-bound vesicles हैं, right? Arranged approximately parallel. ये देखिए vesicles which are parallel. ये सारे vesicles हैं जो कि parallel हैं एक दूसरे के, right? Parallel to each other in sac-like saccule called cisternae. इन सबको हम क्या बोलते हैं? sac-like structures हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? cisternae. You can see here. This we call cisternae. This one, right? Cisternae क्या होते हैं? membrane bound vesicles which are arranged parallel and flat. एकदम चपटे होते हैं. You can see कि these are flat और एक दूसरे के parallel भी हैं, तो इनको हम cisternae बोलते हैं, right? इसके बाद क्या है? short tubules arise from periphery of cisternae. You can see short tubules arise from the periphery of cisternae. यहाँ पे क्या है? short tubes जो है वो अरेंज हो रही हैं, arise हो रही हैं. Some of these enlarge at their end and the concave surface of Golgi apparatus. जो Golgi apparatus है ना, वो होता तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड होता है, जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे सी शेप है, राइट? जो दो पोल्स होते हैं Golgi के कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड सिस फेस. एक होता है सिस फेस, यू कैन सी हियर सिस फेस, एक है ट्रांस फेस. तो सिस फेस के अंदर क्या है? सिस फेस का मतलब है इट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो ट्रांस फेस है वो हमारा होता है एक रिसीविंग का काम करता है और शिपिंग का काम करता है, शिपिंग डिपार्टमेंट संभालता है. तो मतलब सिस फेस से कोई भी चीज एंटर करेगी, राइट? इसके अंदर आएगी, सारे जो फंक्शंस इसके अंदर होंगे. अब इसके अंदर फंक्शन क्या क्या होते हैं? कोई भी जो मटेरियल है इसके अंदर आएगा, राइट? लाइक कुछ भी एंजाइम्स आया, कुछ भी है, तो इसके अंदर क्या होती है? उसकी पैकिंग होती है, राइट? सबसे पहले वो क्या करते हैं? जो भी मटेरियल आता है गोल्गी बॉडीज के अंदर उसको स्कैटर करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं कि अलग अलग करना है. जो भी मटेरियल आता है, कोई किस काम के लिए चाहिए, कोई किस काम के लिए चाहिए, तो उनको वो सेग्रीगेट करते हैं. सेग्रीगेट करने के बाद उनको एक लेयर चढ़ा देते हैं ऊपर, पैकिंग जिसको हम बोलते हैं. तो वो पैकिंग की फॉर्म में वो सारी चीजें हमारे पास आगे निकलती है. यस, ये जो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल बोलते हैं इनको, राइट? तो ये पूरी तरह इनके अंदर मटेरियल एंटर होता जाता है. फाइनली दे विल गेट सेपरेटेड आउट. इनको हम बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स, दैट वी कॉल सेक्रेटरी वेसिकल्स, राइट? सो लेट्स राइट
Now about the structure, I hope this structure is clear to all. Now we will write about the structure, some points. Let's note down. So सबसे पहले है it is डिस्क शेप. डिस्क कैसी होती है? ऐसी. लेकिन जो गोल्गी बॉडीज है वो थोड़ी ऐसी है, जैसे आपने देखा था कि थोड़ी सी फोल्डेड है, राइट? उसमें फोल्डेड होती है. तो डिस्क शेप ऑर्गेनल, डिस्क शेप्ड ऑर्गेनल. डिस्क शेप ऑर्गेनल तो है ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं. कंसिस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, राइट? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं. और अरेंज कैसे होते हैं वो? अरेंज एक दूसरे के पैरेलल, approximately arranged approximately parallel to each other. Parallel to each other. अब जब ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि these are parallel to each other, parallel to each other, right? तो एक ये स्ट्रक्चर बना देते हैं in a sac. सैक मैंने बताया था आपको, जैसे एक बोरी होती है, सैक लाइक सैक्रल बोलते हैं. जो होल्स टाइप बन रहे थे हमारे, वो सैक्रल्स हैं, राइट? जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्न, कॉल्ड सिस्टर्न, राइट? अब ये सिस्टर्न क्या होते हैं आपको पता है कि वेसिकल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल व्हिच आर अरेंज्ड पैरेलल एंड दे आर फ्लैट. देन उसके बाद जो उसके पेरिफेरी थे, मतलब एंड पॉइंट से, वहां से क्या निकलते हैं? शॉर्ट ट्यूबल्स अराइज. शॉर्ट ट्यूबल्स अराइज फ्रॉम पेरिफेरी, राइट? फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्न. जो सिस्टर्न के पेरिफेरी होते हैं, एंड पॉइंट, वहां से वो क्या निकलते हैं? हमारे पास शॉर्ट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं. इनमें से क्या होता है? कुछ जो होती हैं, some of them enlarges at their end. कुछ उनमें से अपने एंड पे बहुत ज्यादा enlarge हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, राइट? And the concave surface of Golgi apparatus. And concave surface, ये जो surface मैंने बताया था ऐसे वाला गोल्गी का, इसको हम concave surface बोलते हैं. And concave surface या तो अपने एंड्स पे या कनकेव सरफेस पे कहता वो क्या होंगी? इस तरीके से बन जाएंगी. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के दो हमारे पास क्या है? पोल्स. टू पोल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. कौन कौन से थे? इनको हम बोलते हैं सिस फेस, आर कॉल्ड सिस फेस, राइट? सिस फेस कहां था हमारा? सिस फेस इट वाज टुवर्ड्स न्यूक्लियस. ये याद रखना है हमेशा, दैट वाज टुवर्ड्स न्यूक्लियस. हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है, राइट? एंड दूसरा होता है ट्रांसफेस, जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा, राइट? दूसरा हो गया ट्रांसफेस. और जो कौन का काम करता है? विच एक्ट एज रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट. रिसीविंग का काम कौन करता है? सिस फेस. और शिपिंग का काम कौन करता है? ट्रांसफेस डिपार्टमेंट, राइट? ओके. सो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फंक्शन. फंक्शन इसका आपको सिंपली याद रखना है कि क्या करता है ये? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकिंग ऑफ मटेरियल एंड देन डिलीवरी. भेजता है पैक कर करके मटेरियल को. सो व्हाट वी कैन से, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होती है इसमें मेजरली
अब ये मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स कहता है एंजाइम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी apparatus। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्गी apparatus हमारे पास, राइट? गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, राइट? ये स्पेशल नेम्स अपने याद रखने हैं कि व्हाई वी कॉल देम सुसाइडल बैग्स, व्हाई which organelle is known as suicidal bag, so these all we have to keep in mind also। तो अब आता है हमारे पास लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर ऑर्गेनेल है जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे पास मैंने बताया था आपको, सेक्रेटरी वेसिकल्स जो निकलते हैं उसमें से हमारे पास ट्रांसफेस में से, एंड पॉइंट से, तो उन्हीं में हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही है, मतलब इनकी मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइट? मेम्ब्रेन तो होगी इनकी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रा, इंट्रा मतलब बाहर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, राइट? इंट्रा मतलब आउटसाइड, इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, राइट? अब आती है इनकी अकरेंस की, कहां पे मिलते हैं। आई विल शो यू थ्रू द डायग्राम आल्सो। तो अकरेंस इनकी कहां होती है? अकरेंस इनकी होती है वहीं पे हमारे पास सेल के अंदर, नियर द सेल वी कैन से, practically occurs in, right? अब हमारे पास दो सेल है, प्लांट और एनिमल सेल। इन सेल, इन ऑल एनिमल सेल्स और कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन ऑल एनिमल सेल्स, इनके अलावा जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें भी होते हैं, प्रोटोजोन्स, फंजाई and certain plant cells, certain plant cells इसमें भी हो सकते हैं, राइट? और उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स और मैच्योर मैमेलियन होते हैं उन सब में क्या होती है? लाइसोसोम्स नहीं होती। प्रोकैरियोट्स एंड जो हम बोलते हैं मैच्योर मैमल्स, एंड आरबीसी लैक लाइसोसोम, राइट? इनके पास लाइसोसोम नहीं होते। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर। To explain the structure, I would like to show you the diagram of lysosomes. So here you can see the structure of lysosome, right? In the structure of lysosome, you can see these are tiny and spherical structure, evenly distributed in cytoplasm. ये नहीं है कि यही लाइसोसोम एक ही है, you can see here, you can see here, you can see here, you can see here, so evenly distributed, right? और जो भी लाइसोसोम है, हर एक लाइसोसोम वो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन जिसको लाइपोप्रोटीन से बनी होगी उससे वो कवरिंग होगी। इसके अंदर डेंस और फाइनली जो है फाइनली ग्रैनुलर फ्लूइड होगा, बहुत ही डेंस फ्लूइड होता है इसके अंदर। यू कैन सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द फ्लूइड, राइट? द लेटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम्स। इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
जो ये हाइड्रोलिक एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स. हाइड्रोलिक एंजाइम्स, ऑलवेज रिमेंबर. और these are different sets of enzymes in different lysosomes. हर एक लाइसोसोम्स के पास डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो इनकी मेम्ब्रेन है वो प्रिवेंट करती है एंजाइम्स को फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द साइटोप्लाज्म. ये जो मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म में जाने से, मिक्स होने से रोकती है, राइट? अगर बाय चांस वो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन इसकी टूट जाती है, तो ये एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल आएंगे और वो सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसी वजह से हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स. This is the reason why we call them suicidal bags, right? So let us write about some points related to structure. So if we talk about structure of lysosomes, membrane bound तो है ही. Structure, right? तो structure के अंदर सबसे पहले आएगा these are tiny, छोटे हैं, spherical भी हैं. As you have seen in the structure, छोटे भी हैं, spherical structure हैं और evenly distributed है. Spherical structure and evenly distributed. और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? साइटोप्लाज्म. Evenly distributed in cytoplasm, right? और जो हर एक लाइसोसोम्स है उसके पास सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है. Each lysosome is surrounded by or bounded by a single unit membrane. Is bounded by a single unit membrane. Single unit membrane होती है. किसकी होती है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन? ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा. ऑफ लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन्स, राइट? इसके पास अपना एक फ्लूइड है. इट कंटेन्स डेंस, राइट? डेंस मतलब डेंसर होगा थोड़ा सा, और फाइनली ग्रैनुलर फ्लूइड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, राइट? और जो इसके पास क्या होता है? कंटेन्स हाइड्रोलिक, राइट? हाइड्रोलिक ही हैं जो हमारे पास डाइजेशन का काम करते हैं. हाइड्रोलिक, जिनको हम डाइजेस्टिव बोलते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम्स. दैट आर हाइड्रोलिक एंजाइम्स. ओके. जो ये हाइड्रोलिक एंजाइम्स है यही डाइजेशन का काम करते हैं. These hydraulic enzymes, ये जो हाइड्रोलिक एंजाइम्स हैं are capable of digesting, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सभी को ये डाइजेस्ट करते हैं. डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक लाइसोसोम्स के पास डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट sets of enzymes for different lysosomes. For different lysosomes, right? और जो इनकी मेम्ब्रेन है उसका रोल इंपॉर्टेंट है. Their membrane, अगर मेम्ब्रेन है तो वही प्रोटेक्ट करके रखती है, वही प्रिवेंट करती है एंजाइम्स को. प्रिवेंट्स द एंजाइम्स फ्रॉम, कि वो जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ मिक्स ना करे, राइट? बाहर ना निकले. फ्रॉम एस्केपिंग इनटू साइटोप्लाज्म. अगर वो एस्केप हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे साइटोप्लाज्म तक, तो उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे.
and destroying it, right? And destroying it. इसी वजह से इनको हम suicidal bags भी बोलते हैं. Therefore, these are also called suicidal bags. Fine. तो अब आते हैं इसके functions. This is all about the structure of lysosomes. Now, if we talk about the functions, के अंदर we can say that they help in digestion of useful material. सारी digestion यही करते हैं, digestion of useful material, right? Useful का करेंगे तो harmful का भी करेंगे. Digestion of harmful material और उसके अलावा digestion of unwanted material जो नहीं भी चाहिए कई बार वो भी ये digest करता है, right? Digestion of unwanted material. So these are the two cell organelles which I want to discuss for today's lecture. Pending two plastids and vacuoles we will discuss in the next lecture. Thank you so much.